हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी औरंग साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष जुमेरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका आदरणीय काउंसिलर जी, मुख्यालय जिला परिषद डायरेक्टर और सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सम्मानित मंच, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, घरों में आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ताओं, 25 नवंबर को राजस्थान की विधानसभा में आप अपना नुमाइंदा चुनकर भेजने वाले हो और एक तरह से वोट के जरिए राजस्थान की 16वीं विधानसभा में और राजस्थान की बनने वाली सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हो और इस चुनाव के लिए मैं आपका समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबका इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। और आज इस ऐतिहासिक टोक में बड़ी संख्या में सीपीएम छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके या अन्य दलों से अनेक साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, पार्टी में अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है। पार्टी रूपी परिवार में शामिल होने वाले और शामिल होकर के आज निश्चित रूप से उन्होंने ये संदेश पूरे राजस्थान में भेजने का काम किया है कि भिवानी में हमारा पार्टी रूपी परिवार मजबूत हुआ है। तो मैं इस मौके पर सम्मिलित होने वाले सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं उनको एक तरह से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो आशीर्वाद और जो भरोसा आपने हमारे ऊपर प्रकट किया है, आपके दिए गए विश्वास पर, आपके भरोसे पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिन साथियों ने पार्टी ज्वाइन की है उनके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक किसी भी भाई का कोई काम हो तो सीधा आकर के आप मुझे आदेश कर सकते हैं। आपको मेरे से मिलने के लिए, किसी काम के लिए किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि प्रधान जी बता रहे थे कि आज एक तरह से ये कार्यक्रम देख करके बहुत ही खुशी हुई और प्रधान जी का मन गदगद हो गया। प्रधान जी थे विराट में जो परसों जो शुरुआत करी हुई तो थानो संदेश भी जो पूरे राजस्थान में गए और वास्तव में एक बहुत बड़ो काम और बहुत बड़ो पार्टी के पक्ष में फैसला लेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बुनियाद है पार्टी की चुनाव की रखी हो। आप सब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप एकजुट होकर के आने वाली 25 तारीख से चुनाव में आप जुट जाएं। 5 साल का शासन आपने देखा, 5 साल का राज आपने देखा। पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान प्रदेश की जनता से वादे किए, राजस्थान के किसान के साथ वादा किया गया, राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार नौजवान के साथ वादा किया गया और ये वादे न केवल इनके स्थानीय नेताओं ने बल्कि पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के ये वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनाइए,
सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और बेरोजगार नौजवान साथियों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम बनने वाली कांग्रेस की सरकार करेगी। लेकिन 5 साल के इस शासन में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के किसान के साथ, राजस्थान के नौजवान बेरोजगार के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया। 5 साल के शासन में एक धेले का कर्जा माफ नहीं किया गया और विशेष करके नौजवान साथी प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का जहाँ तक सवाल है, लगातार इस शासन के दौरान करीब 1.5 दर्जन परीक्षाओं के पेपर आउट हुए, परीक्षाएं रद्द हुई और नौजवानों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ इस राजस्थान की सरकार ने किया। अब कहते जो कि कांग्रेस को भरोसे करे तो राजस्थान की बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो कुल मिला के मेरी बात सुनो, भाजपा में तो मैंने लाजो को नहीं मेरे नाम निशान तो संपादक तो है क्योंकि कांग्रेस और काम जो वर्तमान जनप्रतिनिधि राज में आवाज चाहिए का नारा दे करके, किसान को फसल बीमा का नारा दे करके जिस व्यक्ति ने इस विधानसभा क्षेत्र में सत्ता हटाने का काम किया वो हर मोर्चे पर भी बढ़ रहा है और एक तरह से इसे भाजपा के राजनीतिक इतिहास को एक तरह से कलंकित करने का काम इस जनप्रतिनिधि ने किया। अब कहने वाले कांग्रेस तो न केवल जो साथी हा, न केवल जो वोटर्स हा, जो एक आशा और उम्मीद सके जो काम करो वोट देने और सरकार बनाने और जनप्रतिनिधि चुने, न केवल बाकी भावना ने कुछ नहीं बल्कि एक तरह से आकेश का कांग्रेस पर भी रूपता वेटर मारना काम करती हो। आगरा में तो कम से कम कई। अब आप देख सकते हो कि आगरा के इतिहास में 1952 से लेकर के आज तक अनेक लोगों को आपने प्रदेश में विधानसभा में चुन करके भेजा, अनेक लोगों को आपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। काम कम या ज्यादा किसी के हो गए होंगे, विकास कम ज्यादा हो गया होगा, लेकिन कह सकते हैं कि पहली बार भाजपा के राजनीतिक इतिहास में एक तरह से रंजिश की राजनीति की गई। राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम लगातार किया गया है और राज के नशे में आकर के जनता को लगातार तंग और परेशान करने का काम किया। आप किसान हितैषी की बात करने वाला जनप्रतिनिधि कहना चाहूंगा, आज पूरे भाजपा विधानसभा क्षेत्र के हालात खराब हैं, पावर में कोई कमी कौन रही। मेरे ख्याल में साल एक तो आपने बल खेलेंगे को आपको पी के टाइम पास करो और जो ही गहलोत साहब की पायलट साहब की कुर्सी की लड़ाई शुरू तो मेरे ख्याल में 23 के करीब हार मिले चाहिए आगे लाटरी का तो आप और आज एक तरफ जो है ना राज दसन आगे किसान में सारे तरीके कह सकते हैं कि सिंचाई के नाम पर चाहे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे हमारी नोर फिल्टर का सिंचाई सिस्टम हो, एक तरह से सिंचाई व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम इस कार्यकाल के दौरान किया गया है। सिंचाई पानी के लिए चाहे अमर सिंह सिस्टम हो, चाहे सिद्धमुख सिस्टम हो, सिंचाई पानी के लिए न केवल सिंचाई पानी के लिए किसान ट्राई कर रहा है बल्कि सर्दी के मौसम में भी खारा पानी पीने तक को मजबूर होना पड़ा। शकबंदी, किलाबंदी, मुर्गाबंदी का काम जो पिछले सरकार के समय हमने चालू किया था, मेलिया गांव से चालू किया गया और करीब 75% 80% के करीब काम पिछली सरकार ने पूरा कर दिया। उसके बाद आधार संख्या लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उस पर ठप्पा नहीं लगे, सरे नहीं मिले, इसके लिए सरकार में बैठे हुए इन लोगों ने
उस तटबंदी, किलाबंदी, मुर्गाबंदी के काम को ठंडे बस्ते में डाल देख रहे हो कि व्यवस्था सुधार जाना, कोई तटबंदी की जरूरत को नहीं किया सुधारोगा भाई तो काम करो कि नोर में थानों खोल दिए, सिंचाई को थानों पूरे राजस्थान में खड़ी सिंचाई को थानों खोलिए प्रधान जी, पूरे राजस्थान में पानी सिंचाई को थानों। जयपुर जाना काम कर जो सेक्रेटरी में बैठे हो एक दिन में तो नए खुले हो तो मन में कई अधिकारी आसन में क्या बोले यार आपको कमाल कर दिया, आपके हमने चोरों का वो सुना आपकी भावना में इसलिए मैं क्या साहब क्यों बदला में जो पानी तो हमारे नहीं को मारा वही को नहीं मिलना ये चोरी की बात तो बोले यार थाना खोल दिया था तो थाना खोल के न केवल भादरा में बल्कि पूरे राजस्थान में भादरा वो जो एक तरह नाम पर जो है पसंद के लगाना काम थाना तो रोड में 48 कट्ठे पड़े राजस्थान। अब एक बात बताओ, अगर कोई रोकथाम थाना में है तो गिरानी में थाना रहे, भादरा में रहे, रूगा मेरी में रहे, FIR दर्ज जो है और ऑफेंस दर्ज जो है वो तो कहीं डाला था हम उसको तो न्यारी तो है। तो एक तरह से ये किसान विरोधी नीति मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा भादरा का किसान चोर नहीं है, चोरी नहीं करता, अपने हक का पानी लेना चाहता, लेकिन आप लोगों की किसान विरोधी नीतियों के चलते अच्छा होता कि आप तटबंदी, किलाबंदी के काम को पूरा करते, मुर्गाबंदी के काम को पूरा करते और साफ सुथरी बाराबंदी की पर्ची किसान के हाथ में रख करके कहते कि भाई अपने अपने हिसाब का पानी लगाइए, किसान चोरी करने का आदि नहीं है, मजबूरन जो पानी केवल अपने हक का पानी लगाता है। फिर भी आप लोगों ने एक तरह से किसान के साथ बहुत बड़ा जो है वादा खिलाफी करने का काम और किसान को तंग और परेशान करने का काम लगातार इस लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने किया। आज इस तरह के हालात हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शासन बनने के बाद 4 साल का शासन आपने देखा, चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी पूरे सीमावर्ती एरिया में पहली बार नाम सुना होगा कि आपने चिट्टे जैसे मादक पदार्थ, लगातार कानून व्यवस्था यहाँ बिगड़ती गई, चोरियों की घटनाएं बढ़ी, अपराध बढ़ा, हत्याएं बढ़ी और बड़े बड़े अपराध किए गए अनुसूचित जाति के लोगों पर पुलिस प्रशासन का डंडा दिखा करके लगातार अन्याय और अत्याचार करने का काम इन लोगों ने किया। और पहले मैं था बीच में जनसंपर्क अभियान के दौरान आया तो बात करता मैं लोगों में जानता बुजुर्ग आदमी, शानो आदमी झंडा गाड़ी देख के पूछे क्या भाई छोरो पुत्र फिर चुनाव कद आओगे, चुनाव कद गो है, चुनाव कद हो, चुनाव की तो एक जिज्ञासा हो, एक लगन हो, पूछ ले शौक भी हो। लेकिन अब की बार बात को पूछता, अब की बार पूछता क्या आचार संहिता करना तो आम सवाल, वो वास्तव में आम सवाल हो, मैंने भी बड़ो तंबू है तो मैं तेने बताइए फिर बताऊँ। एक दिन तो हद होगी क्या एक रेवड़ को पानी बड़ो सारो रेवड़ लिए बगैर सड़क काम करवा मारे छोरो मारे होने फिर शीशो खोल के मेरा नहीं कितनी देर में मैं कह रोड़ा ना कहो आपको इधर बड़ो रेवड़ी हटा हो जाता है 2 मिनट देख गया और वो रेवड़ हट गया और वो बीती दूर गाड़ी खड़ी बीती भी वहां पे कितनी दूरी वो करने उड़े लिए भाजियो मैं गाड़ी टिपा भाजियो आवाज में थोड़ा भाजियो आवे जो उतरवा वाला कहे नाराज हो गयो बात तो इधर बोली ना रेवड़ को पानी वो इन्हें भूल गए वो बोले दादा घर का नहीं आया बोले मैं समझा दूंगा तो आँख हो रही लाल क्यों का तो जेठ को मित्रों सारे सियारी को शीशो बजायो मैं शीशो खोलियो मैं भाई जी राम राम मत कोई तो खोरा गल तो पट पड़ा तो बोले भाई जी राम राम और राम राम का मैं थाने किसान दिया दूर बड़ो तो काम करो शेर बोलो सारे सीमा खिड़की के देगी वो मन बोले भाई जी बात बताइए मुख्य क्या आचार संहिता करना रेवड़ी का पाली आचार संहिता पूछने लगे कठे ने कठे रोलो हो और वो रोलो सामने आ गयो सामने कद आयो जब बात पूरे एरिया में ठंडी जगह के लोग के आचार संहिता तो बेली ने होता नाम बेली के एक रोके थे नाम है समुद्र में लाडू कोई नाम लागो लाडू कोई नाम बताओ बेली ने गुस्सो बहुत गुस्सा है
बोले आचार संहिता, किस बात की आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता? आचार संहिता जेब में रखते हैं। अच्छा भाई, तू सोच की जेब में रखना दो, तू सोच की जेब में रखना दो, और फिर जो लगी आचार कदे तो चंदन का तस्कर, कदे चिट्टे का तस्कर, कदे डीजल, नकली डीजल का कारखाना चलाने का तस्कर, कदे लकड़ी का तस्कर, कदे हथियारा का तस्कर, दारू का तस्कर, और भूमाफिया में भी छोड़ा आ जाओ थोड़े दिन तस्कर। अब एक हफ्ते में लैंड लागी सारी पोल छोड़ा आ गई, सारी पोल छोड़ा आ गई। कौन लोग आप देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर फोटो देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, अखबार में तस्वीरें देखते हैं, पुलिस पकड़ के लाती है, बैठा करके तस्वीरें खींचती है। कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ तस्करी का साम्राज्य स्थापित किया, तस्करी का राज स्थापित किया? स्टेज के ऊपर बराबर बैठे लोग जगह फोटो रोज आ, ये मैं नहीं कहता, ये अखबार बोलते हैं, सोशल मीडिया बोलते हैं। फोटो मैं कहना चाहूं कि तस्करी करने लोग लाल झंडा लगे घोड़िया में बैठे रहता, वे लोग तस्करी करें, जो मेरी तरफ से बोल के नहीं करते। एकदम यूडल ने देखा, एक भाषण सुने हुए थे, रंजन, अरे रंजन, कौन रंजन? चंदन रंजन। अब थे रंजन, देखो के रंजन ने खरीद 15 दिन में, देखो बाजार में, देखो के रंजन ने मारे काले ये लोग स्टेज पर बोलो, वो तो यूं सुबह को तेरा क्या होगा ये रंजन? मैं यूं क्या बोल रहा यार, बोलो गब्बर सिंह रोज ही बने नहीं, आज तो बने के लेंगे। ये क्या स्थिति, क्या संदेश देना चाहते हो? आपने एक तरह से 5 साल के इस शासन में भादरा विधानसभा क्षेत्र के भाईचारे को तोड़ने का काम किया, सामाजिक सिस्टम को आपने तोड़ने का काम किया है, और एक तरह से भादरा के सोने जैसे इतिहास को कलंकित करने का आपने काम किया है। आप मर्यादा विहीन हो चुके हो, आपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। ये स्थिति भाजपा में क्यों पैदा हुई, इसके भी कारण आप जानते हैं। फसल बीमा की बात करते, फसल बीमा की बात करते, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नरेंद्र मोदी जी लेके आया। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2018 तक में सरकार में लागू होने के बाद 2 साल 3 साल बीमो आयो, साफ सुथरो बीमो आयो, साफ सुथरो बीमो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भी सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी। राजस्थान की सरकार भी एक किसी किसान को लाभ नहीं। आज हालात विपरीत क्यों हुए? क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है और ये लाल सीढ़ियां लगे नीत में भी खोट है। खोट की बात मैं इसलिए करता हूं, 2018 पहले एक दिन कार्यकर्ता मीटिंग में बैठा, अमर सिंह जी तेकरवाना के शायद जानता हुआ, मेरी गुरु सरपंच है, कुछ लोग गुरु जानता हूँ। मोबाइल देखा है, बैठा बड़ा खुश हो रहा, कभी इधर सगा हाथ मिलावे, कभी इधर सगा हाथ मिलावे। तो बीमा उतरता था, जब तक मैंने बीमा लिखा तो अमर सिंह जी, अमर सिंह जी बीमो मिले तो कभी आए, तो मैं बोले कितना पाए, खड़ा हो गया, बोले जी 13.5 लाख, 13.5 लाख रुपया, 13.5 लाख की तो आप सारा दिन हटे खेती बाड़ी करा और करा, 200 किलो जमीन पानी में 13.5 लाख की बचत चाहिए। आवे तो बता दीजिए सर, 13.5 की आवक करना, 13.5 लाख 13.5 लाख रुपया, और 13.5 लाख रुपया जगह बीमो आयो, बड़ा खुश हो रहा। मेरी तारीफ बधाई मोहम्मद सिंह जी ने बधाई थी, शुक्रिया बात। मैं तो थे खुश हो गया, तो मोदी जी ने बधाई संदेश लिख के भेजी, और वो तो मांगी देने और बोलो
जो ही सरकार बदली, अभी तीसरा दिन बिम्बो आए, तीसरा दिन बिम्बो आयो का 1 महीना हो गया, सत्पाल 2 महीना हो गया बिम्बो आयो। अमर सिंह जी मैंने मिल गया बाजार, मैं अमर सिंह जी बिम्बो आयो के कभी आयो कितो आयो 1300 रुपया 13.5 लाख आएगा 1300 रुपया। ये हालात क्यों बने? ये इसलिए बने, ये बीमे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार थी तो 13 लाख 13.5 लाख उसी व्यक्ति के कांग्रेस के राज में, लाल झंडे वाले के राज में 1300 रुपये बीमा आना अपने आप को सांस करने वाली घटना। ये कारण क्या रहे? कारण ये रहा कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने बीमा कंपनी के साथ, यहाँ के अधिकारियों ने, जयपुर में बैठे हुए बड़े मंत्रियों तक ने बीमा कंपनी के साथ मिलीभगत कर ली। बीमा कंपनी के साथ मिलावट करके इन लोगों ने बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम किया। इसलिए ये स्थिति बढ़ी। बिजली पानी की हालत खराब, सिंचाई की हालत खराब, कानून व्यवस्था की हालत खराब, बीमे की हालत खराब। ये हालात क्यों पैदा हुए? ये इसलिए पैदा हुए क्योंकि पिछले चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। इसलिए यह हालात आज छोटी छोटी बात पर गुस्सा है, नाराजगी जाहिर करे, यानी सोशल मीडिया पर 2 लाइन कोई मांगते नौजवानों को जमाना पढ़े लिखा है, सोशल मीडिया पर 2 लाइन मांगता ही पुलिस वाला सामने घर बच्चे तो उठाने ले गया पुलिस में कहीं तो डेमोक्रेसी में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया हुआ, उसके तहत हर व्यक्ति अपनी बात, अपनी भावना लिख सकता। पुलिस उसको उठा करके ले जाती थी और पुलिस वाला अगले पुलिस साहब ने कसूर के 107 का उनमें बंद कर दे जाती और बाद में कहते हैं तेरी जमानत कराने को पुलिस साहब रोड़ो किए, बोले यार तू क्यों माना बराबर रोज को है सरकार के खिलाफ क्यों लिखा, हमारा रोज को बेड़ो मानना पड़ा तो तेरी जमानत करा। यानी कि आप खुद तो जो सत्य सो बोलने की आदत और कोई दूसरा बोलता है, इस प्रजातंत्र व्यवस्था के अंदर बोलता है, बात रखता है, सोशल मीडिया पे रखता है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए किया जा रहा है कि इन लोगों का प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, ये जनता का मान और सम्मान करना नहीं जानती। जो जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन जिस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके भेजती है, जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए जनता माई बाप होती है, जनता भगवान के समान होती है, भगवान का मान सम्मान किया जाना चाहिए। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इन हालातों से छुटकारा पाने के लिए आने वाली 25 नवंबर ज्यादा से ज्यादा आप कमल के फूल का बटन दबा करके अपने इस कार्यकर्ता को आप चुन करके भेजें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार राजस्थान प्रदेश में बन सके। मैं एक ही बात पूछे, वोट को जो तो मार दो, वोट को जो तो मार दो, भादरा में तस्कर नजर को नहीं आएगा, भादरा में चोर नजर को नहीं आएगा। और जो गुंडागर्दी इन लोगों ने राज के इशारे पर की है, राज बना दो या तो गुंडागर्दी छोड़ देगा, नहीं भादरा छोड़ देगा। ये हालात भादरा के चलने वाले नहीं है। दूसरी बात, 3 तारीख नॉमिनेशन नामांकन पत्र दाखिल कराना, 3 तारीख में सीधी भाषा में पर्चो भराना, जनसभा करके सारा आशीर्वाद लेना आइयो और पर्चो भरवाइयो, बड़ी जनसभा होगी। मैं एक ही बात कहता हूँ कि शीघ्र आ जाइयो, सारा शीघ्र आ जाइयो प्रश्न और आगे आशीर्वाद देगा। और मैं आप कहता हूँ शीघ्र आ जाओगा, नहीं तो मेरे ख्याल में 3 तारीख में लगभग रिजल्ट आ जाएगा चुनाव जो कर दो। हमारे प्रधान जी तो 2-3 बार कहते हो 3 भी काट दो अपना रिजल्ट, तो इसको काम बंद कर दियो। और बाकी
आगे सरकार बनने के बाद में हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छा शासन प्रशासन देने का काम करें, अच्छा बिजली पानी सिंचाई की व्यवस्था देने का काम करें, अच्छा विकास इस इलाके का हो भाईचारा बना कर देते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।